नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस के अंदर क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 28 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन काइंड। कि भाई जो गुडविल का प्रीमियम है, मतलब गुडविल का पैसा है, वो कैश में नहीं लेकर आके कोई वस्तु लेकर आ रहा है, कोई चीज लेकर आ रहा है, कोई असेट्स लेकर आ रहा है। तो इस चीज का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। तो एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3/5 रेशियो 2/5। ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिट जेड अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। इन्होंने जेड को एडमिट कराया और जेड का न्यू रेशियो कितना है, 1/4 है। Z contributed following assets towards its capital and for a share of goodwill। मतलब Z ने जो भी एसेट्स दी उसमें गुडविल और कैपिटल दोनों का पैसा इंक्लूडेड है। तो एसेट्स कौन कौन सी दिए, स्टॉक दिया है 60,000 का, डेप्टर दिया है 80,000 का, लैंड दिया है 1 लाख का, एंड प्लांट एंड मशीनरी दिया है 40,000 का। जब हम इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 2,80,000 रुपीज की टोटल असेट्स जेड ने दी है हमारे को। मतलब जेड ने गुडविल और कैपिटल दोनों मिला के दोनों का टोटल अमाउंट कितना दे दिया हमारे को, 2,80,000 रुपए दे दिया। अब बोल रहे हैं ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 60,000 रुपीज। देखो भाई साहब, फर्म की गुडविल दी हुई है। किसकी गुडविल दी हुई है? फर्म की गुडविल दी हुई है 6 लाख रुपीज। अब अगर फर्म की गुडविल 6 लाख रुपीज है तो जेड की गुडविल हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 6 लाख का 1/4 पार्ट जो है वो जेड की गुडविल हो जाएगी। मतलब जेड की गुडविल है 1,50,000 रुपीज। अब देखो भाई साहब, टोटल कितने रुपए लेकर आ रहा है? टोटल लेकर आ रहा है 2,80,000 रुपए। उस 2,80,000 में से उसकी गुडविल कितनी है? 1,50,000 रुपए। तो जेड की कैपिटल कितनी होगी? तो 280 में से 150 की गुडविल हो गई, तो 130 की क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी जेड की। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन जेड्स एडमिशन। अब इसकी एंट्री पास करनी है। सबसे पहले तो ये असेट्स लेकर आ रहा है सारी, तो सारी असेट्स की एंट्री करेंगे हम लोग। स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेप्टर अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। सारी असेट्स को डेबिट कर दिया। 60, 80, 1,40,000। अब इसमें 1,50,000 तो चला गया गुडविल में, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 जेड्स गुडविल लिख रहा था, उसकी जगह लिखना है प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देंगे 1,50,000 रुपीज, और बाकी 1,30,000 रुपीज उसकी कैपिटल में चले जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 जेड्स कैपिटल 1,30,000 रुपीज। ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। वैसे हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 2 सीज कैपिटल या जेड्स कैपिटल, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बैंक में पैसे नहीं लेकर आके असेट्स लेकर आ रहा है, इसलिए असेट्स अकाउंट डेबिट 2 प्रीमियम फॉर गुडविल और 2 जेड्स कैपिटल। फिर इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2। अब कौन कौन थे? एक्स और वाई, तो एक्स कैपिटल 2 वाई कैपिटल। अब इनको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? देखो 1,50,000 की कैपिटल गुडविल है, तो इनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है? जब ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो दिया हो, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो दिया हो, और कुछ भी नहीं दिया हो, तो उस टाइम पर जो इनका ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो होता है वही इन पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो भी कौन सा होगा? 3:2 होगा। तो 1,50,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 90,000 एंड 60,000 रुपीज वो आ जाएगा इनका। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। बस जर्नल एंट्रीज ही पास करनी थी, वो हमने कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्या लिखा हुआ है? इसका टॉपिक क्या है? व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट इन बाय न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर फुली और पार्टली। कि भाई जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल है वो नया पार्टनर लेकर आया,
और फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो लोग उसके अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें उन्होंने गुडविल के पैसे फर्म के अंदर रखे थे, मतलब वो उसको विड्रॉल नहीं कर रहे थे, उसको फर्म से निकाल नहीं रहे थे उस गुडविल के पैसे को, लेकिन उनकी मर्जी है, वो चाहें तो वो पैसा निकाल भी सकते हैं फर्म से। तो अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि उनको गुडविल जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो उसके बाद वो पूरा पैसा या पार्टली वो विड्रॉल कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा हुआ है, ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 1/3 2/3। तो ए और बी का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 1/3 रेशो 2/3। फिर बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2020 देयर कैपिटल वर 8,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। अब इनकी कैपिटल दी हुई है तो यहाँ पे लिख देते हैं 8,000 और 10,000 रुपीज इनकी कैपिटल दी हुई है। फिर लिखा हुआ है ऑन दैट डेट दे एडमिट सी इन द पार्टनरशिप। इन्होंने सी को एडमिट कराया फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। तो न्यू रेशियो दिया हुआ है सी का 1/4। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, सी ब्रिंग्स 8,000 एज इज कैपिटल। तो सी कैपिटल कितनी है, तो 8,000 रुपीज है। एंड गुडविल, तो सी गुडविल कितनी है, 6,000 रुपीज है। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन कैश। जो भी ओल्ड पार्टनर को गुडविल मिली उन्होंने क्या कर दिया, उसका विड्रॉन कर दिया, कैश निकाल दिया। तो अब आओ पास द जर्नल एंट्रीज। पहली बात तो हमको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, फिर आगे कुछ सोचेंगे, तो पहले जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। सी जो है वो कैपिटल और गुडविल के पैसे लेकर आ रहा है, तो पहली एंट्री तो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब सी की कैपिटल कितनी है, 8,000 रुपीज है, और गुडविल के पैसे कितने हैं, 6,000 रुपए, टोटल 14,000 रुपए जो है सी लेकर आया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल मतलब कि ए और बी का जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है उसमें हम लोग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन नहीं है, ए और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये पता नहीं है। तो इसको निकालने के लिए जब ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो दिया हो, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो दिया और कुछ भी नहीं दिया हो, तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। मतलब ए का सेक्रीफाइसिंग रेशो है 1/3 और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो है 2/3, मतलब ये 1:2 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो 6,000 को हम लोग 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां पे लिख देंगे 2 एस कैपिटल 2 बीस कैपिटल, और यहां पे लिख देंगे 2,000 रुपीज एंड 4,000 रुपीज 1:2 में दे दिया इनको गुडविल। अब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इन्होंने क्या बोला कि द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, कि जो उनको गुडविल के पैसे मिले वो उन्होंने क्या कर दिया, फर्म से निकाल दिया, गुडविल को इन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब गुडविल को विड्रॉ कर लिया तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करा, तो हमने लिखा 2 एस कैपिटल 2 बीस कैपिटल। जब विड्रॉ करेंगे तो एंट्री कर देंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। विड्रॉ कर देंगे बैंक से कितना, 2,000 4,000 टोटल 6,000 रुपीज ये गुडविल के पैसे विड्रॉल कर लेंगे। ठीक है, ये एंट्रीज कंप्लीट हो गई, सारी जर्नल एंट्रीज कर ली। फिर क्या बोल रहा है, शो द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। अब सारे पार्टनर्स का इनका कैपिटल अकाउंट शो करना है हमारे को, तो यहां पर हम लोग कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं, बना देते हैं। ठीक है, अब जैसे ए और बी का ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है हमारे को 8,000 और 10,000 रुपीज दिया हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी 8,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज जो है वो ए और बी का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है, पहली एंट्री हमने करी बैंक टू सीज कैपिटल, तो सीज कैपिटल के अंदर आ जाएगा बाय बैंक, और कितनी कैपिटल लेकर आया सी, 8,000 की कैपिटल लेकर आया, तो सी की कैपिटल में लिख दिया 8,000 रुपीज। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करी थी, तो 2A 2B लिखा था, तो ए और बी में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देंगे 2,000 एंड 4,000 रुपीज। फिर उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे ए अकाउंट डेबिट बी अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखा था, तो हम यहाँ पे टू बैंक लिख देंगे, ए और बी के अकाउंट में 2,000 और 4,000 रुपीज ये विड्रॉ कर लेंगे। इसी के बाद फिर हम इसको कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे, टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर से बंद करेंगे, तो इसका टोटल आएगा 8,000 रुपीज 10,000 रुपीज और 8,000 रुपीज, और इसी के साथ ही पूरा क्वेश्चन का कैपिटल अकाउंट ओवर हो जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट ओवर करने के बाद क्या बोल रहा है, कैलकुलेट प्रपोर्शन इन विच पार्टनर्स वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द फ्यूचर। मतलब हमारे को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। अब न्यू रेशो निकालना है तो सबसे पहले लिखेंगे लेट फर्म रेशो बी 1। जब कुछ भी नहीं दिया हो तो इस तरीके से करना है, लेट फर्म रेशो बी 1। तो उसमें सी का रेशो कितना है, तो सी का रेशो है 1/4,
तो ए एंड बी का रेशो कितना होगा? ए एंड बी रेशो 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। अब 3/4 में ए का हिस्सा कितना है? 1/3 और बी का हिस्सा कितना है? 2/3। तो ए का न्यू रेशो आएगा 3/4 का 1/3 पार्ट मतलब 3/12। बी का न्यू रेशो आएगा तो बी का न्यू रेशो 3/4 का 2/3 पार्ट मतलब 6/12। तो इसका आया 3/12, इसका आया 6/12। अब इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 3/12। तो इसमें 3 की टेबल जा रही है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो इनका रेशो आ गया 1:2:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आ गया? 1:2:1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्या लिखा हुआ है? ए बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। तो ए और बी का ओल्ड रेशो दिया हुआ है हमारे को 3/5:2/5। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट। इन्होंने सी को एडमिट कराया और सी का न्यू रेशो दिया हुआ है 3/7। आगे बोल रहा है द प्रॉफिट एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 2:2:3 मतलब 2/7:2/7:3/7 इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। फिर बोल रहा है सी बॉट 2 लाख हैज हिज कैपिटल, मतलब सी की कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपीज है। एंड 1,50,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। सी की गुडविल, सी इज गुडविल कितनी लेकर आ रहा है? 1,50,000 रुपीज लेकर आ रहा है। हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वॉज विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड पास द जर्नल। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, अब ओल्ड रेशो ए का कितना है? तो सबसे पहले ए का निकालते हैं। 3/5 ओल्ड रेशो है, उसमें से माइनस करेंगे 2/7। एलसीएम लेने नहीं आए तो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 7 जा 35, 7 3 जा 21 माइनस 10 तो 11/35 ए का सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगा। ऐसे ही बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे तो बी का है 2/5 माइनस 2/7, 35 एलसीएम आ जाएगा 14 माइनस 10 तो 4/35 जो है वो बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा। मतलब ये सेक्रीफाइसिंग रेशो इनका कितना है? 11:4। पहली बात तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल दिया। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब क्या बोल रहा है? पास द जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज पास करनी है अबाउट ट्रांजेक्शंस की। तो सबसे पहले ये गुडविल और कैपिटल के पैसे लेकर आ रहा है तो पहली एंट्री तो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब सीज कैपिटल कितनी है? 2 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है? 1,50,000 रुपीज। टोटल 3,50,000 रुपीज जो है वो बैंक के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल है कितने की? 1,50,000 की है। उसको 11:4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,10,000 रुपीज और 40,000 रुपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए और बी में कौन से रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट। और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? इन्होंने विड्रॉल करा क्या? हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वॉज विड्रॉल। तो आधा शेयर विड्रॉल कर लिया। तो जब ए और बी को गुडविल के पैसे मिलेंगे तो इनका अकाउंट क्रेडिट होगा। अब ये उसका पैसा विड्रॉल कर रहे हैं तो इनका अकाउंट डेबिट होगा। मतलब एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आधा आधा पैसा विड्रॉल कर रहे हैं तो 1,10,000 की जगह 55,000 का विड्रॉल करेगा, ये 20,000 का विड्रॉल करेगा और टोटल 75,000 की गुडविल जो है ये विड्रॉ कर लेंगे। आधा अमाउंट विड्रॉ करा इन्होंने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? व्हेन ओनली पार्ट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल इज बॉन्ड बाय द न्यू पार्टनर इन कैश। कि भाई क्या हुआ? प्रीमियम फॉर गुडविल सपोज किसी पार्टनर का 15,000 रुपए। अब उसके पास कैपिटल देने के तो पैसे हैं लेकिन वो गुडविल के कुछ ही पैसे दे पा रहा है, कुछ पैसे वो दे ही नहीं पा रहा है। नॉट एबल टू गिव द गुडविल अमाउंट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उस पार्टनर को ऐसा नहीं बोलते कि तू छोड़ दे यार, तू रहने दे, तो अपना ही आदमी है, गुडविल के पैसे भले मत दे। ऐसे नहीं करते। अरे यार आने वाले टाइम में क्या वो अपना प्रॉफिट छोड़ेगा क्या? अगर कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है तो ये बोलेगा क्या? यार मैं तो गरीब था, देखो मैंने गुडविल के पैसे नहीं दे पाया, इसलिए ऐसा करो मेरे को प्रॉफिट भले मत दो। ऐसा नहीं करता। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? उसको बोलेंगे तू अभी नहीं दे पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है,
तेरे करंट अकाउंट का बैलेंस माइनस में कर देते हैं, जितने पैसे तू नहीं दे रहा उतना हम तेरा अकाउंट माइनस में डाल देते हैं। फिर जब प्रॉफिट होगा तो उस टाइम पे सबसे पहले तेरे गुडविल के पैसे हम लोग निकालेंगे, फिर उसके बाद जो एक्सेस प्रॉफिट होगा वो तेरे को हम देंगे। तो सबसे पहले गुडविल को वसूल करेंगे हम लोग। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 31 है। क्या लिखा हुआ है, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। तो ए और बी का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 2/3 रेशो 1/3। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। इन्होंने सी को एडमिट कराया, सी का न्यू रेशो है 1/4। सी ब्रिंग्स इन 13,000 फॉर हिज कैपिटल। सी की कैपिटल कितनी है, 30,000 रुपीज है। और सी की गुडविल तो बोल रहा है 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल। मतलब सी की गुडविल है 10,000 रुपए, उसमें से 8,000 रुपए तो वो लेकर आ गया और 2,000 रुपए वो नहीं लेकर आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बिफोर द एडमिशन गुडविल एक्सिस्टिंग इन द बुक्स एट 18,000 रुपीज। मतलब गुडविल इन द बुक्स जो है वो 18,000 रुपीज पहले से ही अवेलेबल है हमारे पास। तो ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन के अंदर गुडविल बुक्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही हो तो उस टाइम पे सबसे पहले उस गुडविल को खत्म करना है हमारे को। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को हमारे को खत्म करना है। तो पास द जर्नल एंट्रीज, अब जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। तो राइटिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग गुडविल, तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइटिंग ऑफ करेंगे। तो गुडविल का डेबिट बैलेंस होता है, गुडविल हमारी असेट्स होती है। अब उसको राइट ऑफ करने के लिए उसको क्रेडिट करेंगे। तो कौन से ओल्ड पार्टनर से क्रेडिट करेंगे, मतलब एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब गुडविल कितना था, 18,000 रुपीज पहले हमारे बुक्स में अवेलेबल था, उसको 2:3 में हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं। मतलब 12,000 एंड 6,000 रुपीज राइट ऑफ कर रहे हैं। राइट ऑफ करने के बाद ये तो पहली एंट्री थी। दूसरी एंट्री जो सी कैपिटल और गुडविल के पैसे लेकर आएगा उसकी एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कैपिटल के कितने लेकर आ रहा है, कैपिटल के 30,000 रुपए लेकर आ रहा है और गुडविल के सिर्फ 8,000 रुपए ही लेकर आ रहा है, 2,000 रुपए लेके नहीं आ सकता। तो टोटल 38,000 रुपीज तो वो कैश लेकर आ गया। अब पार्टनर्स को जो गुडविल है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को गुडविल है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो वो गुडविल के पैसे नहीं लेकर आया है उस अमाउंट को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब जो थर्ड एंट्री बनेगी वो बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सीज करंट अकाउंट डेबिट, मतलब उसके करंट अकाउंट से पैसे निकालेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे देंगे, ए और बी को दे देंगे। मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल जो 8,000 रुपए वो लेकर आ गया, वो अमाउंट जो नहीं लेकर आया वो उसके करंट अकाउंट में डाल के टोटल 10,000 रुपए हमने मान लिए। अब 10,000 में ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो ओल्ड रेशो ही होगा। तो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1 ही होगा। तो 10,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए का 6,667 और बी का 3,333 रुपीज जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। तो ए और बी का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/5 रेशो 2/5। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। इन्होंने सी को एडमिट कराया है, जो न्यू रेशो है सी का 1/4। ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। तो ए ने सरेंडर कितना करा, तो यहां पे लिख देते हैं ए सरेंडर्ड 1/6 एंड बी सरेंडर्ड 1/12। अगर इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना होगा ए और बी का, तो ध्यान रखना ये चीज, ए का तो है 1/6 और बी का है 1/12, तो इसको भी 12 में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1 आएगा। ये बात ध्यान रखना, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, इनका न्यू रेशो निकालना होगा तो न्यू रेशो बाद में सोचेंगे, चलो अगर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा तब निकाले ना, फालतू अभी क्यों निकालें। ठीक है, फिर लिखा हुआ है सी ब्रिंग्स 60% ऑफ शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल। सी जो है वो फर्म की गुडविल का 60% ही, मतलब उसकी शेयर का भी 60% ही लेकर आ सका। ठीक है, अब आते हैं फर्म की गुडविल है कितनी। तो सबसे पहले फर्म की गुडविल दी हुई, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1 लाख रुपीज। तो यहां पे लिख देते हैं फर्म्स गुडविल। तो फर्म की गुडविल है 1 लाख रुपीज।
ठीक है। अब 1 लाख रुपीज फर्म की गुडविल है, तो उसमें सी की गुडविल कितनी है, तो सी इज गुडविल, तो 1 लाख का 1/4 पार्ट निकालेंगे, तो 25,000 जो है वो सी की गुडविल है। ठीक है, लेकिन सी लेकर कितनी आ रहा है, 25,000 का 60%। ठीक है, 60% ही वो लेकर आ सकता है, मतलब 15,000 रुपए ही लेकर आ 15,000 रुपए ही लेकर आ सकता है, 10,000 रुपए नहीं लेकर आ रहा है वो। तो कैसे निकाला, सबसे पहले फर्म की गुडविल दी हुई थी, फर्म की गुडविल के बेस पे सी की गुडविल निकाल दी, भाई सी की गुडविल 25,000 रुपए बनती है। ठीक है, बनती तो इतनी है, लेकिन वो लेकर कितनी आ रहा है, कैश कितनी लेकर आ रहा है, तो कैश वो 15,000 रुपए ही लेकर आ सकता है। तो बाकी कितनी नहीं लेकर आया, 10,000 रुपए नहीं लेकर आया, वो उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब सबसे पहली एंट्री जो लेकर आ गया, सबसे पहले तो उसकी एंट्री करो, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने रुपए लेकर आ गया, 15,000 रुपए गुडविल के लेकर आ गया। फिर दूसरी एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, अब सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जो अमाउंट नहीं लेकर आया वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब सी के करंट अकाउंट के पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सी इज करंट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, जो नहीं लेकर आया वो बाद में ले लेंगे उससे, लेकिन हमको तो अभी चाहिए। ठीक है, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब ए और बी के कौन से रेशो में जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो में जाएगा। इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है, 2:1 है, तो 25,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो इनकी गुडविल का पैसा हो जाएगा। तो ए को गुडविल का पैसा मिलेगा 16,667 रुपीज, और बी को गुडविल का पैसा मिलेगा 8,333 रुपीज। ए और बी को गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 25,000 रुपीज को 2:1 में सेक्रीफाइसिंग रेशो में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है इस टॉपिक का नाम, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग ए शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। कि भाई नया पार्टनर जो है पहले तो थोड़े पैसे लेकर आ रहा था, अभी वो थोड़े भी पैसे लाने के लायक नहीं है, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो अब क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, तो लिखा हुआ है ऑन द एडमिशन ऑफ राव गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड एट 30,000 रुपीज। मतलब आप ये बोल सकते हैं ये फर्म की गुडविल है, तो फर्म की गुडविल कितनी है, 30,000 रुपीज है। फिर आगे बोल रहा है राव इज गेट 1/4 शेयर, मतलब राव जो है उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू रेशो कितना है, 1/4 है। प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। मूर्ति और शाह जो है इनका ओल्ड रेशो है 3/5:2/5। राव इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, राव की कैपेसिटी नहीं है, वो गुडविल के पैसे कुछ भी लेकर नहीं आ सकता है। बोल रहा है जर्नल एंट्री पास करनी है हमारे को, पहला केस दिया हुआ है, सिचुएशन 1 दी हुई है, गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स। कि भाई पहली केस तो ये कि गुडविल जो है एग्जिस्ट नहीं करती है, नहीं करती है। अब राव गुडविल के पैसे लेकर तो आ नहीं सक रहा, तो मतलब पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल वो तो होनी नहीं है। तो सेकंड एंट्री जो है गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, वो एंट्री होगी। अब वो एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से नहीं, हम लोगों को पता है कि अगर कोई बंदा अनेबल होता है, लेकर नहीं आ सकता है गुडविल के पैसे, उस कंडीशन में हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिख के उसके करंट अकाउंट से पैसा लेते हैं। तो एंट्री हो जाएगी राउस करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो सेक्रीफाइसिंग कौन करेगा, मूर्ति और शाह करेंगे, तो 2M2S सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब राव की गुडविल होगी कितनी, क्वेश्चन तो ये है कि राव की गुडविल कितनी होगी। तो फर्म की गुडविल कितनी है, 30,000 रुपीज है। फर्म की गुडविल है 30,000, राव का शेयर है 1/4, तो 30,000 का 1/4 अगर हम निकालेंगे तो 7,500 रुपीज जो है वो राव की गुडविल आ जाएगी। तो राव के करंट अकाउंट से 7,500 रुपए ले लेंगे, और मूर्ति और शाह को सरेंडर कर देगा राव, गुडविल के पैसे दे देगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे पता पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो यही सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा जो ओल्ड रेशो है। मतलब मूर्ति और शाह का सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा, 3:2 होगा। तो 7,500 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4,500 एंड 3,000 रुपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये तो था पहला केस जिसमें गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती है।
अब केस सेकंड क्या बोल रहा है, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 10,000 रुपीज। तो केस 2 है, बी नंबर केस है, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए की गुडविल है। तो इस कंडीशन में क्या है, सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग गुडविल है हम उसको राइट ऑफ करेंगे। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को खत्म करने की एंट्री होती है, गुडविल हमारी एसेट्स होती है, खत्म करते हैं एसेट्स को तो क्रेडिट करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब मूर्तिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, शास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब कितनी गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, 10,000 रुपीज एग्जिस्ट कर रही है, उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करेंगे तो 6,000 रुपीज और 4,000 रुपीज ओल्ड रेशो से खत्म होगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर दूसरी एंट्री एज इट इज सेम होगी गुडविल की, उसका कोई टेंशन नहीं है। राव करंट अकाउंट डेबिट टू मूर्ति एंड टू शाह, 7,500 रुपए राव की गुडविल थी जो कि 4,500 और 3,000 रुपीज में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करी थी 3:2 में, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 34। क्या लिखा हुआ है, ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:4:1। तो ए बी सी का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 5/10 रेशो 4/10 रेशो 1/10। Two new partner D and E admitted and the new profit sharing ratio is 3:4:2:1। तो न्यू रेशो जो है A B C D E 3/12, 4/12, 2/12 and 2/12 and 1/12 इनका न्यू रेशो है। आगे क्या बोल रहा है, D is to pay 90,000 for his share of goodwill but E is unable to bring his share of goodwill। डी जो है गुडविल के पैसे, डी की गुडविल कितनी है, 90,000 रुपीज है और पूरे के पूरे 90,000 गुडविल के पैसे वो लेकर आ रहा है। दूसरा ई की गुडविल, ई की गुडविल पहली बात तो हमारे को पता नहीं है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि वो अनेबल है, मतलब वो लेके नहीं आ सकता गुडविल के पैसे, उसकी कंडीशन ही नहीं है लेकर आने की। बोथ द न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड 1,20,000 ईच एज देयर कैपिटल। दोनों ने डी एंड ई की कैपिटल जो है वो 1,20,000 रुपीज ये लेकर आए हैं। अब आगे बोलते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज। अब पास करनी है जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले जो डी गुडविल के पैसे लेकर आएगा और कैपिटल के पैसे लेकर आएगा, ई भी कैपिटल के पैसे लेकर आ रहा है, तो जो पैसे आ रहे हैं उसकी तो एंट्री करनी पड़ेगी, आते हुए लक्ष्मी को कौन मना करेगा। तो इसलिए सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू डीज कैपिटल टू ईज कैपिटल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल किसका, प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ डी कर देते हैं, चलो। तो डी का कितना, 90,000 रुपीज, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डी का। फिर उसके बाद 1,20,000 की कैपिटल एंड 1,20,000 की कैपिटल, टोटल जो है 3,30,000 रुपीज। 120, 120, 240, 240 और 90, 330 की अमाउंट जो है वो हमारे पास अकाउंट के अंदर आ जाएगा। फिर दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब 90,000 रुपीज तो इसकी हो गई डी की गुडविल, लेकिन ई की भी तो गुडविल होनी चाहिए ना। ई की गुडविल कितनी है वो पता नहीं है, ई की गुडविल कितनी है वो पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डी की गुडविल के बेस पे, डी की गुडविल है 90,000 रुपीज और डी का शेयर है, डी का शेयर कितना है 2/12। तो जिस बंदे का 2/12 शेयर हो और अगर वो 90,000 रुपए लेकर आ रहा हो तो फर्म की गुडविल कितनी होगी वो हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं फर्म गुडविल। अब फर्म की गुडविल कितनी होगी वो कैसे निकालेंगे, 90,000 मतलब डी की गुडविल इंटू डी के शेयर का रेसिप्रोकल, मतलब इंटू 12/2। तो फर्म की गुडविल आ जाएगी, फर्म की गुडविल कितनी आ जाएगी, 5,40,000 रुपीज फर्म की गुडविल आ गई। अब फर्म की गुडविल में ई की गुडविल निकालनी है, तो ई की गुडविल कैसे निकालेंगे, फर्म की गुडविल है 540, उसमें ई का शेयर कितना है, तो ई का शेयर है 1/12। तो ई का शेयर 1/12 है तो ये 45,000 रुपीज जो है वो ई गुडविल लेकर आएगा। तो यहां पर हम ई के करंट अकाउंट से गुडविल के पैसे निकालेंगे, तो ई करंट अकाउंट 54,000 रुपीज। अब हम गुडविल के पैसे सेक्रीफाइसिंग रेशो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए का सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं, तो ए का सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे तो ए का ओल्ड रेशो कितना है 5/10 माइनस न्यू रेशो कितना है 3/12। तो 5/10 में से 3/12 माइनस करेंगे, मतलब एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम लेने नहीं आया तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 × 120
और 60 माइनस 30, तो 30/120 जो है ए का सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया। ऐसे ही हम बी का निकालेंगे, तो बी का ओल्ड रेशो कितना है, तो बी का ओल्ड रेशो है 4/10 माइनस बी का न्यू रेशो कितना है 4/12। एलसीएम लेंगे 120, 120 मतलब 48 माइनस 40, तो 8/120 आ जाएगा बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब हम सी का सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे, तो सी का ओल्ड रेशो है 1/10 माइनस 2/12। अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेना नहीं है तो नीचे मल्टीप्लाई, तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 और क्रॉस मल्टीप्लाई 12 माइनस 20। अब 12 में से 20 जाएगा तो माइनस में 8/120। अगर माइनस में आंसर आ जाए मतलब ये बंदा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो पुराने दो पार्टनर ऐसे हैं ए और बी जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन सी एक ऐसा पार्टनर है जो गेन कर रहा है। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए तो खासियत क्या होती है कि जब कोई नया पार्टनर आ रहा होता है तो उनको गुडविल के पैसे मिल जाते हैं, लेकिन अगर कोई पुराना पार्टनर है और वो गेन करने लग जाए तो उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे तू भी गुडविल के पैसे लेकर आ। तो इस कंडीशन के अंदर हम सी को बोलेंगे कि सी भी गुडविल के पैसे लेकर आएगा। मतलब सी की गुडविल कितनी लेकर आएगा सी, तो सी इज गुडविल कितना, फर्म की गुडविल है 5,40,000 रुपीज, तो 8/120 जो है वो सी भी गुडविल लेकर आएगा। ठीक है, तो सी कितनी गुडविल लेकर आएगा 36,000 रुपीज, सी भी गुडविल लेकर आएगा। ध्यान रखना सी से भी गुडविल के पैसे मंगाएंगे तो एंट्री हो जाएगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी से भी गुडविल के पैसे मंगाएंगे तो सी से भी 36,000 रुपीज गुडविल के पैसे मंगाया। टोटल हमारे पास 1,80,000 की गुडविल हो गई है, और वो 1,80,000 की गुडविल जो है 2A और 2B में, क्योंकि दो ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो 1,80,000 की गुडविल कौन से रेशो में, 30:8 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 30:8 में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 30:8 बोलो या 15:4 बोलो, बात एक ही है। तो 15:4 में भी आप चाहो तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सेक्रीफाइसिंग रेशो बात एक ही है, सेक्रीफाइसिंग रेशो 30:8 बोलो या 15:4 बोलो, बात एक ही है। कुल मिला के हम लोगों को 1,80,000 की गुडविल कौन से रेशो में, 15:4 में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो इसको 1,35,000 रुपीज और इसको 36,000 रुपीज ए और बी को गुडविल के पैसे मिल जाएंगे। मतलब ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे थे, सी, डी और ई। सी तो गेन करने लग गया, डी नया पार्टनर था तो वो भी गेन करेगा, ई नया पार्टनर है तो वो भी गेन करेगा। तो नेचुरली जो गेनिंग पार्टनर होंगे उनसे हम गुडविल मंगाते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को वो गुडविल के पैसे दे देते हैं। अब इसमें 3 कंडीशन है। डी तो जो है वो गुडविल के पैसे कैश लेकर आ गया था, ई गुडविल के पैसे कैश नहीं लेकर आ रहा था, और सी बेचारा बेफालतू में फंस गया क्योंकि उसने गेन कर लिया। तो देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल, करंट और कैपिटल, तीनों तरीके के गुडविल के क्वेश्चन एक अकेले इस क्वेश्चन के अंदर आ गए हैं। बहुत काम का क्वेश्चन है। जो भी वीडियो के एंड तक पहुंचेगा तो उसको एंड में अच्छी चीज मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताऊं, हमेशा वीडियो के जो लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, बहुत काम के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कई सारे लोग 2-3 क्वेश्चन शुरू के देख के और फिर मजे ले लेते तो उनके साथ चोट हो जाती है। ठीक है, तो आपके साथ नहीं हो, इसलिए आप एंड तक पहुंचे, बहुत अच्छी बात है। आगे वाला वीडियो जल्दी लॉन्च करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।